स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशनल। ये काइनेमैटिक्स का एक टॉपिक है। तो इसमें मेनली 2 ही पार्ट्स हैं। पहला है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी वाला पार्ट, और दूसरा है मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ प्लेन। तो इन दोनों टॉपिक्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, क्योंकि इसका यूज हमें इसमें करना है, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी में टोटल 3 टॉपिक्स हैं। 2 मूविंग बॉडी प्रॉब्लम्स, दूसरा रिवर बोट प्रॉब्लम्स, और तीसरा रेनमैन प्रॉब्लम्स। और मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन ए प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इन तीनों का यूज हम इसमें करेंगे। तो क्वेश्चन इसमें ज़्यादा टफ रहता है और इसमें आसान, ठीक है। तो चलिए रिलेटिव वेलोसिटी से हम स्टार्ट करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना है कि रेफरेंस प्लेन क्या है, रेफरेंस फ्रेम क्या है। तो स्पेस फ्रॉम विच ऑल ऑब्जर्वेशन आर टेकन। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई कार जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। उस केस में जो आप उसका वेलोसिटी लेते हैं वो मेनली क्या होता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिया जाता है, ठीक है। तो कोई भी स्पेस जिससे आप किसी भी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारा रेफरेंस फ्रेम हुआ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोई एक बॉडी है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है और यहाँ ऑब्जर्वर है। तो इस केस में रेफरेंस फ्रेम कौन सा होगा? ऑब्जर्वर होगा, रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो आगे चलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि एक अपना बॉडी है ए है, दूसरा बी है, और इसका वेलोसिटी वी ए है और इसका वेलोसिटी वी बी है। तो इस केस में हमारे पास टोटल 2 केस होंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी। दूसरा केस होगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है? मेनली अपना रिलेटिव वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और यहाँ जो वी ए और वी बी पुट करना है वो साइन के साथ पुट करना है। यदि अब साइन के साथ पुट कैसे क्या करना है? जैसे कि वी ए राइट जा रहा है और वी बी भी राइट जा रहा है, तो जनरली हम एज्यूम करते हैं कि जब वेलोसिटी राइट वार्ड हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट वार्ड हो तो वेलोसिटी निगेटिव लेते हैं। तो दोनों केस में क्या है? राइट जा रहा है तो दोनों केस में वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे। वही अगर वी ए लेफ्ट को जाता तो तब क्या लेते? वी ए को निगेटिव लेते हैं। तो इस केस में कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू क्या होगा? वी वी माइनस वी ए। अगर मान लेते हैं वी ए का डायरेक्शन अपोजिट होता वी वी से, तब क्या लेते? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए। एक क्वेश्चन से हम समझते हैं, जैसा कि कार ए है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से राइट जा रहा है, और कार बी है जो 3 मीटर पर सेकेंड से राइट जा रहा है। तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका क्या फंडा है कि जिसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है उसको आप रेफरेंस मान लीजिए, या फिर रेफरेंस मान लीजिए, या फिर उसको बोल सकते हैं आप उसका वेलोसिटी 0 कर दीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं उस जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है आप उस पर बैठ जाइए। तो आप ऑब्जर्वर हैं और आप इस पर बैठ जाते हैं तो क्या होगा कि इसका वेलोसिटी आपके रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ से इस कार को देखिए, ये कार आपको किस स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा? तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी।
तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी 3, दोनों ए सेम डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव 3, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको जो है ए कितने 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। सेम इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाता वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में बताना है, तो आपको क्या करना होगा ए का वेलोसिटी 0 मतलब ए को स्टॉप करना होगा, ठीक है, सॉरी 0 नहीं करना है, ए को आपको रोक देना है। रोकने का मतलब आप उस पर बैठ जाइए तो वो उसका क्या होगा आपके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और तब आपको वहाँ से बी देखना है कि बी आपको क्या कैसा दिखाई देगा, किधर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वी वी माइनस वी ए, तो वी वी का वैल्यू होगा 3 माइनस 5 इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब आप ए पर बैठ जाएंगे तो बी जो है आपको आपकी तरफ 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन से हम और क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना ए जो है 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और बी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो ए का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, बी के रेस्पेक्ट में, यानी कि बी को आपको स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बी पर बैठ जाएंगे और बी पर बैठ के हम ए को देखेंगे और ए किस स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा वही अपना क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ रेफरेंस कौन है, बी है, ठीक है, और बी भी मोशन में है और ए भी मोशन में है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको ए जो है 10 मीटर पर सेकेंड से आपकी ओर आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ भी देख लीजिए कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो 1 सेकेंड में ये 20 मीटर कवर करेगा, लेकिन 1 सेकेंड में ये 10 मीटर ही कवर करेगा। तो यानी कि ये जो है आपको आपकी ओर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये धीरे धीरे इसके नज़दीक आएगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 10 माइनस, हम इस केस में क्या ए पर हम बैठ जाएंगे तो ए हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो -10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको जब आप ए पर बैठेंगे तो आपको क्या फील होगा कि बी जो है 10 मीटर पर सेकेंड से आपके नज़दीक आ रहा है, जो कि रियलिटी भी वही होगा, क्योंकि आप 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, इससे स्पीड जा रहे हैं। तो जब किसी भी गाड़ी के पीछे अगर आप स्पीड से जाते हैं तो वो गाड़ी आपको आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। सेकेंड केस है अपना, ए 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और बी 10 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसमें हम कहाँ किसको स्टॉप करेंगे, बी को स्टॉप करेंगे। तो बी को स्टॉप करने के लिए हमें क्या है, बी पर खुद ऑब्जर्वर बनकर बैठ जाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी यहाँ पर हम निगेटिव लेंगे, क्योंकि लेफ्ट वार्ड की ओर बी जा रहा है और ए राइट वार्ड की ओर जा रहा है, तो ए पॉजिटिव लेंगे और बी चूँकि लेफ्ट की ओर जा रहा है तो निगेटिव लेंगे। तो -10, तो 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी कि आप बी पर जब ऑब्जर्वर बनकर बैठेंगे तो आपको ए 30 मीटर पर सेकेंड से आपकी ओर आता हुआ दिखाई देगा। और आप ऐसे भी देखें तो देखिए 20 से ये आपकी ओर आ रहा है और 10 से आप इसकी ओर जा रहे हैं, तो ओवरऑल कितना 30 से आप लोग क्लोज हो रहे हैं,
तो 30 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसमें आप ऑब्जर्वर बनकर ए पर बैठेंगे, यानी कि ए को स्टॉप करना है। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है -10 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है -20, तो -30 मीटर पर सेकेंड। तो निगेटिव साइन क्यों? क्योंकि आपको बी जो है आपकी ओर 30 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, और लेफ्ट की तो ओर आता हुआ दिखाई देगा, इसलिए निगेटिव साइन, ठीक है। नेक्स्ट केस है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो रहा है। ये ए जो है 20 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट जा रहा है और बी जो है 20 मीटर पर सेकेंड राइट जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस वी बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए है -20, क्यों? क्योंकि लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो -20 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ बी 10 पॉजिटिव, तो 10 -30 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आपने किसको स्टॉप किया था? बी को स्टॉप किया था। तो ए आपको -30 मीटर पर सेकेंड से आपको दूर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ बैठे हुए हैं और ये रुका हुआ है, तो आपका भी बॉडी क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, और ये भी बॉडी दूर जा रहा है, यानी कि ओवरऑल क्या होगा? दूर जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि लेफ्ट जाता हुआ दिखाई देगा। थर्ड है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो किसके रेस्पेक्ट? ए के रेस्पेक्ट में। तो ए को हमें क्या करना है? स्टॉप करना है। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, हमने ए को स्टॉप किया है, यानी ए पर हम ऑब्जर्वर बनकर बैठ गए हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी 10 माइनस -20, इक्वल्स टू +30 मीटर पर सेकेंड। यानी हम ए पर जब ऑब्जर्वर बनकर बैठेंगे तो बी हमें क्या कैसा दिखाई देगा? इस ओर राइट की ओर जाते हुए, वो भी 30 मीटर पर सेकेंड से। फोर्थ केस है अपना, ए है 20 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट जा रहा है और बी भी 10 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो बी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो बी को हम स्टॉप करेंगे, ठीक है, यानी बी पर हम ऑब्जर्वर बनकर बैठ जाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए है -20 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी -10, इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड। यानी आपको ए जो है -10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए आपको कैसा दिखाई देगा? 10 मीटर पर सेकेंड से आपसे दूर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि -10 है, तो यानी कि लेफ़्ट की ओर जा रहा है, तो लेफ़्ट की ओर जा रहा है यानी आपसे दूर जा रहा है। अगर राइट की ओर जाता तो आपके नज़दीक आता, क्योंकि आप यहाँ रुके हुए हैं। तो अगर लेफ़्ट जा रहा है इसका मतलब है आपसे दूर जा रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी ए, तो वी बी का वैल्यू -10 माइनस -20 +10 मीटर पर सेकेंड। यानी ए के रेस्पेक्ट में जब आप ए पर ऑब्जर्वर बनकर बैठेंगे तो आपको बी जो है 10 मीटर पर सेकेंड से दूर जाता हुआ दिखाई देगा राइट की ओर। तो अब है अपना रिलेटिव मोशन इन 2D। अभी हमने क्या देखा था? 1D में देखा था, अभी हम 2D में देखेंगे। तो 2D में मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इस पाथ को फॉलो कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है, VA इस डायरेक्शन में जा रहा है VA स्पीड से, और दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरा VB स्पीड से जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको बताना है VA विथ रेस्पेक्ट टू B और वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। यानी एक केस में आपको
बी के रेस्पेक्ट में बताना है, एक केस में ए के रेस्पेक्ट में बताना है। तो हम इसको वेक्टर से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी आपने क्या पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो जिसके रेस्पेक्ट में हमें निकालना है उसको हम स्टॉप कर देते हैं कहीं से, आप उस पर ऑब्जर्वर बनकर बैठ जाइए। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, उसी तरह वेलोसिटी ऑफ बी ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होता है वी ए माइनस वी बी। तो वी ए वेक्टर अपना ये है और वी बी वेक्टर ये है। यहाँ कौन सा हमें वेक्टर फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर फाइंड करना है। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया अपना वी बी वेक्टर, ये हो गया वी ए वेक्टर। तो वी ए वेक्टर ये हो गया और यहाँ है माइनस वी वी वेक्टर। तो वी वी वेक्टर आपको गिवन है वी वी, तो यहाँ से माइनस वी वी वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि वी वी वेक्टर के जस्ट अपोजिट माइनस वी वी वेक्टर। ये हो गया माइनस वी वी। अब वी ए माइनस वी वी का जो रिजल्टेंट होगा वही वेलोसिटी वी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी होगा। तो इसका आप रिजल्टेंट ड्रॉ कीजिए। ये जो मेरा वेक्टर होगा ये कौन सा वेक्टर होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का वेक्टर होगा। उसी तरह वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वी ए वेक्टर मेरा ये है और वी वी वेक्टर ये है, तो वी वी माइनस वी ए, तो यहाँ माइनस वी ए वेक्टर हमें, तो माइनस वी ए वेक्टर ये हो गया माइनस वी ए। तो मैं वी वी माइनस वी ए का जो रिजल्टेंट होगा वी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए होगा। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो एक और हम करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें भी दो है, वी ए और वी बी दोनों का डायरेक्शन है, वी बी इधर है वी ए इधर है। तो हमें वी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है, इसका डायरेक्शन निकालना है, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का डायरेक्शन निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। हमें कौन कौन सा वेक्टर चाहिए, वी ए वेक्टर चाहिए जो कि ये हुआ, और माइनस वी बी वेक्टर चाहिए जो कि इधर होगा, वी बी के जस्ट अपोजिट होगा। और यहाँ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। इसमें कौन कौन सा वेक्टर चाहिए, वी बी चाहिए और माइनस वी ए चाहिए। तो वी बी तो गिवन है वी बी, और माइनस वी ए के जस्ट अपोजिट इधर। तो इसको पहले हम ड्रॉ करते हैं। ये वी बी हो गया, ये वी ए हो गया। तो वी ए और माइनस वी बी चाहिए, तो माइनस वी बी वेक्टर। इसका आपको क्या करना है, रिजल्टेंट ड्रॉ करना। तो वी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ये वेक्टर हो गया। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो वी बी वेक्टर मेरा ये हुआ और ये वी ए वेक्टर। तो वी बी और वी ए चाहिए माइनस वी ए, तो ये हो गया मेरा माइनस वी ए वेक्टर, माइनस वी ए वेक्टर। इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए वाला वेक्टर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा रिलेटिव मोशन इन 2D। तो इसमें हमने क्या देखा, डायरेक्शन देखा कि ए और बी का डायरेक्शन दिया हुआ था, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी और बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का हमने डायरेक्शन देखा। तो चलिए रिलेटिव मोशन इन 2D का हम एक दो
क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन बनता है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से ए पार्टिकल स्टार्ट हुआ और इधर की ओर जा रहा है, एक्स एक्सिस पर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और वाई एक्सिस पर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और वाई एक्सिस की ओर ट्रेवल कर रहा है। तो दोनों स्टार्ट ओरिजिन से ही हुआ है। ठीक है, हमने दिखाया अलग अलग है क्यों, ताकि हम दोनों को सेपरेटली दिखा सकें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन, कार ए एज सीन फ्रॉम कार बी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कार ए कार बी को कैसा दिखेगा, यानी कि कार ए को कार बी से देखना है। यानी आपको कहाँ पर बैठना है, कार बी पर। ऑब्जर्वर कहाँ पर होगा, कार बी पर होगा ऑब्जर्वर। यानी कार बी को आपको रेस्ट में कर देना है, सॉरी स्टॉप कर देना है। तो इसको हम टेक्निकली कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। और सेकेंड क्वेश्चन में कार बी एज सीन फ्रॉम कार ए, यानी कि इसको टेक्निकली कैसे लिखेंगे, कार बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो अब दोनों यहाँ क्या है, वेक्टर है। तो अभी हमने जस्ट बताया था, मान लेते हैं ये वी ए है और ये वी बी है। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। फर्स्ट वाले में बी को स्टॉप करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए और माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, तो वी बी ये है, तो माइनस वी बी क्या होगा, ये होगा माइनस वी बी। और वी ए और माइनस वी बी का आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट। उसी तरह आपको सेकेंड पार्ट में b विथ रेस्पेक्ट टू a। ठीक है, तो ये वी ए वेक्टर हुआ और ये वी बी वेक्टर। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, तो वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ b ये है और माइनस वी ए ये हो गया, यानी कि इसका रिजल्टेंट निकालिए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो इसका टेक्निकल मतलब क्या हुआ कि जैसे कार ए सीन फ्रॉम कार बी, यानी कि जब आप कार बी से कार ए को देखेंगे तो आपको कार ए कैसा दिखाई देगा। तो जब आप कार बी पर बैठकर कार ए को देखेंगे तो कार ए आपको इस रूट को फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और सेम सेकेंड केस में कार बी सीन फ्रॉम कार ए, यानी कार ए पर जब आप बैठेंगे तो कार ए पर यहाँ पर आप बैठ गए हैं तो कार बी आपको इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसका टेक्निकल मतलब ये हुआ। तो ये तो सिंपल था कि दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हमने ले लिया था, एक में हम एक्सिस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमने एक्सिस चेंज कर दिया है। तो टू रोड्स वन अलोंग वाई एक्सिस, दो रोड्स हैं, एक है वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, एंड अनदर अलोंग ए डायरेक्शन एट एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। दूसरा रोड जो है वो रोड एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ये रोड। और कार ए एंड बी मूविंग अलोंग द, यानी कि इस रोड पर कार ए जा रहा है और इस रोड पर कार बी जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कार बी सीन फ्रॉम कार ए, यानी कि जब आप कार ए पर बैठ जाएंगे तो कार बी आपको किधर जाता हुआ दिखाई देगा, और दूसरा पार्ट यदि आप कार बी पर बैठ जाते हैं तो कार ए आपको किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। सेम क्वेश्चन है,
बट हमने एक्सिस बदल दिया है। पिछले क्वेश्चन में एक्स एक्सिस पर था तो आपने आसानी से बना दिया, तो इसमें हमने एक्सिस हमने चेंज कर दिया। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है कार बी सीन फ्रॉम कार ए, यानी कि बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ऑब्जर्वर किसको मानेंगे? ए को मानेंगे। तो आपको क्या करना है, ए पर सिंपली बैठ जाना है, तो ए आपके लिए स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि बी किधर जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल्स होता है वी बी माइनस वी ए। तो वी ए तो मेरा ये वेक्टर है और वी बी वेक्टर ये है। तो हम किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए स्पेस में पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि ये वेक्टर मेरा वी बी है और ये वेक्टर मेरा वी ए है, ये वी बी वेक्टर और ये वी ए वेक्टर है, तो माइनस वी ए वेक्टर कौन सा होगा? ये वेक्टर होगा, ठीक है, माइनस वी ए वेक्टर होगा। अब हमें वी बी और माइनस वी ए का रिजल्टेंट निकालना है, तो वी ए वेक्टर को हम शिफ्ट करके ओरिजिन पर लाएंगे, पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको माइनस वी ए वेक्टर, अब इसका क्या करना है आपको? रिजल्टेंट ले लेना है। तो चलिए ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो मेरा वेक्टर है वो आ जाएगा अपना वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि जब आप ए पर बैठ जाएंगे तो आपको बी इस पाथ पर जाता हुआ दिखाई देगा। सेम सेकेंड पार्ट है कार ए सीन फ्रॉम बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये आप खुद से फाइंड कर लीजिए, ठीक है। मोशन इन 1D में हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लिया। रिलेटिव वेलोसिटी 1D में और 2D में भी। तो 1D का जो क्वेश्चन है हमने नहीं किया है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मेरा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी दिया हुआ है और बी, ए का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, बी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और दोनों के बीच इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम ए कैच बी। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि ए भी मूव कर रहा है किससे? 20 मीटर पर सेकेंड से, और बी भी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि ये क्वेश्चन मेरा रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन हुआ। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक इसमें विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी, दूसरा एक रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करके। तो दोनों में फ़र्क क्या होगा कि जिसमें जब हम रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ नहीं करेंगे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगे, ठीक है। तो पहले हम विदाउट यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी से बनाते हैं, मेथड 1 से बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि टी टाइम बाद ए ने बी को कैच कर ले, ए बी को कैच कर लेगा, ठीक है। टी टाइम बाद ए और बी दोनों एक ही पोजीशन पर होगा, और ए किस स्पीड से चल रहा है? ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। तो टी टाइम में ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो टी टाइम में ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस कवर बाय ए इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी है 20 इंटू टाइम टी, तो 20t। सेम केस हम बी के लिए भी, बी का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो टी टाइम बाद बी कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ रहेगा? 10 इंटू टी, तो 10t, ठीक है। तो अब हम फिगर से देखते हैं कि इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर a यहाँ पर था और b यहाँ पर था, और दोनों के बीच का डिस्टेंस
20 मीटर था। तो टी टाइम बाद ए भी यहाँ पर होगा और बी भी यहाँ पर होगा, क्योंकि हम एज्यूम किए हैं कि टी टाइम बाद दोनों एक दूसरे पर कोलैप्स हो जाता है। तो यहाँ टी टाइम, तो ए के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, यहाँ से यहाँ ये लेंथ, और ये लेंथ हम कितना निकाले हैं 20, तो 20 टी ये हो गया। और बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया टी टाइम में, ये डिस्टेंस, तो इसका वैल्यू 10 टी। तो ये टोटल डिस्टेंस है 20 टी, ये डिस्टेंस है 10 टी, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 20 टी माइनस 10 टी, तो 20 टी माइनस 10 टी इक्वल्स टू 10 टी होगा। और इसका हमें वैल्यू गिवन है 20 मीटर, तो 10 टी इक्वल्स टू 20 मीटर, तो टी इक्वल्स टू 20/10 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड के बाद ये जो है बी को कैच कर लेगा। लेकिन इसमें हमने क्या किया था कि रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ नहीं किया था। तो अब सेकेंड मेथड बनाएंगे हम, उसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करेंगे। ठीक है, मेथड सेकेंड में ए जा रहा है 20 से, बी जा रहा है 10 से। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक को हम स्टॉप कर देंगे, एक बॉडी को हम स्टॉप कर देंगे। और जनरली किसको स्टॉप करते हैं, जिसका वेलोसिटी कम होता है। यहाँ वेलोसिटी किसका 10 मीटर पर सेकेंड का, बी का कम है, तो हम इसको स्टॉप करेंगे। आप किसी को भी स्टॉप कर सकते हैं, इसको भी स्टॉप कर सकते हैं, इसको भी स्टॉप कर सकते हैं, आसान होगा। वैल्यू पॉजिटिव में आए तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए हम वैल्यू चाहेंगे कि पॉजिटिव में आए। तो अब वैल्यू पॉजिटिव में आए, इसलिए हम किसको स्टॉप करेंगे, जिसका कि वेलोसिटी कम हो, तो इसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, हम ऑब्जर्वर बनकर इस पर बैठ जाएंगे। तो ऑब्जर्वर इस पर बन जाएंगे, तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में, यानी बी पर, बी ऑब्जर्वर है। तो जब ऑब्जर्वर बी पर है तो बी का वेलोसिटी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, यानी ये बॉडी आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन ये आपको मूव करते हुए दिखाई देगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो जिस पर हम बैठेंगे उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकली आप देखिए कि यदि आप इस पर बैठ जाते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर आप इस पर हैं, तो ये बॉडी क्या होगा, यहाँ का यहीं रहेगा, लेकिन ये कुछ टाइम बाद जो कि अननोन है आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आपके पास आ जाएगा। तो इसने कितना कवर किया, 20 मीटर कवर किया, यानी 20 मीटर अगर ये कवर कर लिया तो ये आपके पास आ जाएगा। तो डिस्टेंस भी आ गया कि इसको कितना, आपके पास पहुंचने के लिए इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है 20 मीटर। क्यों, क्योंकि अब तो रेस्ट में है, अब तो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपकी ओर आ रहा है। तो आपके और इसके बीच में t इक्वल्स टू 0 पर 20 मीटर है, तो t इक्वल्स टू कुछ टाइम बाद आपके पास आएगा, तो आपके पास पहुंच जाएगा। तो कितना ये डिस्टेंस कवर करेगा, 20 मीटर कवर करेगा। तो डिस्टेंस है और स्पीड है, तो टाइम आ जाएगा। तो स्पीड निकालते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड पर, यानी जब आप इस पर बैठ जाएंगे तो ये आपके लिए स्टॉप हो जाएगा और ये आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको 10 मीटर पर सेकेंड से आपकी ओर आता हुआ दिखाई देगा। और एस ए बी इक्वल्स टू 20 मीटर, तो टाइम इक्वल्स टू 20/10 2 सेकेंड। देखिए, जो क्वेश्चन हमने 6-7 स्टेप में किया था वो मेरा 3 स्टेप में हो गया। तो यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डायरेक्टली आप t इक्वल्स टू 2 सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर जाते हैं हम। ए का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और बी का वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड।
तो ए जा रहा है राइट में और बी आ रहा है लेफ्ट में, और दोनों के बीच का इनिशियली यानी t = 0 पर दोनों के बीच 20 मीटर का डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन में है टाइम आफ्टर विच दे बोथ हिट ईच अदर। तो इसको भी आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी को यूज किए और दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी को आप यूज करके। तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला प्रोसेस अगर आप यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं बिना यूज किए हुए, ठीक है। तो देखिए यहाँ ए है और ये बी है, दोनों के बीच इनिशियली डिस्टेंस 20 मीटर है। ए का वेलोसिटी बी से ज़्यादा है। अगर मान लेते हैं टी टाइम के बाद दोनों एक दूसरे को हिट करता है, तो बताइए जहाँ हिट करेगा वो कहाँ पर हिट करेगा? बिल्कुल सेंटर में हिट करेगा, या ए के साइड हिट करेगा, या बी के साइड हिट करेगा? तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये सेंटर से थोड़ा आगे हिट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उसी टाइम में ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, लेकिन ये कम उससे डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि अगर ये सेंटर मान लेते हैं तो सेंटर के अंदर जाकर ए हिट करेगा, ए बी, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या एज्यूम कर लेना है, टी टाइम बाद ए और बी दोनों हिट करता है। तो टी टाइम में इसके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर होगा? ए के द्वारा 5t और बी के द्वारा 3t। तो दोनों के डिस्टेंस का सम कितना है? 20 मीटर है। 8t = 20, t = 10/4, 2.5 सेकेंड। अब हम सेकेंड मेथड रिलेटिव वेलोसिटी से फाइंड करेंगे, ठीक है। हालांकि ये इस केस में जो मेरा फर्स्ट मेथड था वो भी इजी ही था, ठीक है, लेकिन हमें रिलेटिव वेलोसिटी चूँकि सीखना है तो हमें वो वाला यूज करना है यहाँ पर। तो अब आप बताइए कि यहाँ किसको हम स्टॉप करें। एक है 5 मीटर पर सेकेंड, एक है 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने जैसा बताया कि जिसका कम हो उसको जनरली स्टॉप कर दीजिए आप, क्योंकि ज़्यादा वाला स्टॉप करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, फिर आपको माइनस प्लस का चक्कर होगा। तो हालांकि इस आंसर उसमें भी आना है, केवल माइनस प्लस का चक्कर होगा। तो आप क्या कीजिए, वी को स्टॉप कीजिए। तो वी को स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, हम ऑब्जर्वर बनकर बी पर बैठ जाएंगे और वहाँ से देखेंगे कि ए का स्पीड क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी 3। अब 3 यहाँ देखिए कि लेफ्ट की ओर आ रहा है, तो 3 निगेटिव लेंगे, निगेटिव के साथ यहाँ पुट करेंगे तो -3, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप टेक्निकली अगर देखिए, आप कहाँ पर बैठे हुए हैं? बी पर, यानी कि आप बी पर हैं। तो आपको एक क्या दिखाई देगा? 8 मीटर पर सेकेंड से वो आपकी ओर आ रहा है, और आप तो स्टॉप हैं, आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं। तो ए को आपके तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 20 मीटर कवर करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी है और डिस्टेंस है, टाइम आ जाएगा। तो टाइम = 20/8, 10/4, 2.5 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में दो बॉडी दिया हुआ है, ए बी। ए का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, बी का वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, और क्वेश्चन में है फाइंड टाइम आफ्टर ए कैच बी। ये तो सेम ही क्वेश्चन है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं। मान लेते हैं टी टाइम बाद ए ने बी को कैच कर लिया होगा, तो टी टाइम में ए कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए = वेलोसिटी ऑफ ए 5 × t, 5t डिस्टेंस ट्रेवल किया। वहीं बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? b = 3 × t,
3t। तो और a ने b से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 20 इक्वल्स टू एस ए माइनस एस बी, 20 इक्वल्स टू 5t माइनस 3t, 20 इक्वल्स टू 2t, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। सेकेंड मेथड हम यूज़ करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए आप किसको स्टॉप करेंगे, तो जिसका वेलोसिटी कम है उसको हम स्टॉप करेंगे। तो स्टॉप करने के लिए हम उस पर बैठ जाएंगे, तो उसका वेलोसिटी आपके रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए 5 है और वेलोसिटी ऑफ बी 3 है। दोनों पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि दोनों राइट वार्ड है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ए को बी तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 20 मीटर। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि ये बॉडी इसके रेस्पेक्ट, ये बॉडी को हमने रे स्टॉप कर दिया है। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू 20/2 यानी कि 10 सेकेंड। तो इतना v ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली t इक्वल्स टू 10/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका टाइम बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो मेन फंडा क्या होता है कि जैसे ही आप किसी एक बॉडी को स्टॉप करके दूसरे बॉडी का वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, जैसे इसमें हमने b को स्टॉप कर दिया और a का वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में हमने निकाल लिया, तब क्या हो जाता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ओवर, क्योंकि एक स्टॉप हो चुका है, अब एक ही चल रहा है। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी ख़त्म तो हम उसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि a का रिलेटिव वेलोसिटी आ चुका है b के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमने b को स्टॉप कर चुका है। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, और ये 20 मीटर, तो ये स्पीड हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, और आपको टाइम निकाल लेना है यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए इफ इट कैच बी इन 2 सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर। तो हमें ए फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एस दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है, वी ए दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, और वी वी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों मूव कर रहा है, तो मेन दिक्कत तो यही है कि दोनों मूव कर रहा है, तो इसमें हमें रिलेटिव यूज करना होगा। ठीक है, तो रिलेटिव यूज करने का मेन मकसद ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो हमारा मूव कर रहा है उसमें से किसी एक को हम स्टॉप कर दें, ताकि हम उसमें नॉर्मली हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप नहीं अप्लाई करते हैं तो ये कुछ 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर किया, तब तक ये 3 मीटर कवर कर लिया, फिर अगला 5 मीटर कवर करा, फिर ये 3 मीटर। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि किसी तरह स्टॉप कर देते हैं और केवल इसको मूव करने देते हैं। तो अपना डिस्टेंस क्या रहेगा, 20 मीटर, ओरिजिनल डिस्टेंस जो है उसके बीच का वही रहेगा, क्योंकि ये तो स्टॉप हो चुका है, ये मूव ही नहीं कर रहा है, केवल ये मूव कर रहा है। तो जब ये यहाँ पर रुका हुआ है तो इसको कैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 मीटर चलना होगा और ये इसको कैच कर लेगा, इसलिए हम इसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के लिए हम इस पर ऑब्जर्वर बनकर बैठ जाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, तो वी ए माइनस वी बी, वी ए 5 है, वी वी 3 है, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ वी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, आ गया,
और डिस्टेंस है 20 मीटर। और ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी को जो है 2 सेकेंड में कैच कर लेता है, यानी कि ए जो है 20 मीटर 2 सेकेंड में कवर कर लेता है। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड निकालना है ए। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? मोशन का जो वो 3 फार्मूला होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इसमें आपको दिख रहा है ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि s दिया हुआ है, t दिया हुआ है, u दिया हुआ है, केवल a अननोन है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ आप यूज कीजिए। तो s इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू यू टी, u हमारा कौन है? ये है u, 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। तो t है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 कैंसिल। तो 20 माइनस 4 इक्वल्स टू 2a। तो a इक्वल्स टू 16/2 इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, आज हमने देखा रिलेटिव वेलोसिटी 1D और 2D में। 1D में हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं अभी जस्ट, और 2D में हमने वेक्टर के थ्रू कैसे हम डायरेक्शन निकालते हैं वो हमने देखा। और रिलेटिव वेलोसिटी में 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, या तो 2 मूविंग बॉडी प्रॉब्लम्स, रिवर बोट प्रॉब्लम्स, रेनमैन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में 2 मूविंग बॉडी प्रॉब्लम्स पे 4-5 क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो अगले लेक्चर में हम रिवर बोट प्रॉब्लम और रेनमैन प्रॉब्लम देखेंगे, और साथ में इस टॉपिक पर जो टफ क्वेश्चंस बनते हैं 4-5 वो प्रॉब्लम्स देखेंगे। उसके बाद हम ये दोनों टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने जो है क्वेश्चंस, इस टॉपिक का क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है।